ये वास्तव में एक छोटा सा बर्तन था जो 1 इंच से भी कम लंबा था। इससे कोई चमकदार चमक या दैवीय शक्ति का चौंकाने वाला उतार चढ़ाव नहीं निकलता था। वहां केवल प्रकृति और भव्यता थी। हाँ, ये बड़ा नहीं था और इसे छोटा भी माना जा सकता था। हालांकि यह एक राजसी एहसास देता था। यह एक सर्वोच्च हथियार की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि एक पहाड़ और नदी, एक सितारा क्षेत्र, प्राकृतिक दाव की दुनिया की तरह लग रहा था। सभी चीजों की ऊर्जा का स्रोत अत्यंत दुर्लभ था और इसे खजाना माना जा सकता था। ये हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक पवित्र वस्तु थी और इसे पाना बेहद मुश्किल था। स्रोत ऊर्जा की जड़ का उल्लेख करने की आवश्यकता भी कम थी। ये केवल किंवदंतियों में मौजूद थी और इसे देखा नहीं जा सकता था। अब इसे एक कड़ाही में ढाला गया था। ये फैन को शांत रहना मुश्किल हो रहा था। उसने इस कड़ाही को देखा और उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। काला और पीला रंग स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें 3 पैर और 2 कान थे और यह ऊपर से बिल्कुल गोल था। ये दाव और तर्क को दर्शाता था। उसने एक रहस्यमयी तकनीक अपनाई और हंडे को बाहर निकालना चाहा, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह छोटा सा हंडा पहाड़ जितना भारी था और उसे हिलाया नहीं जा सकता था। यह वह सचमुच चौंक गया। कड़ाही पहाड़ जितनी भारी थी। उठो! ये फान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया। उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति उस छोटे से बर्तन में डाल दी और आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया। ये सादा और अलंकृत नहीं था। ये दुनिया की शुरुआत में एक पत्थर की तरह चुपचाप हवा में तैर रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दबाओ! ये फान ने धीरे से चिल्लाया और उसे दूर ले जाना चाहा। 1 इंच से भी कम ऊंची कड़ाई हवा में हिलने लगी। उसके पास के विभिन्न पत्थर चुपचाप बारीक चूर्ण में बदल गए। उसके सामने का पत्थर का जंगल पूरी तरह से गायब हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, एक कड़ाई में परिष्कृत सभी चीजों की ऊर्जा का स्रोत भयानक है। ये फैन ने कड़ाही वापस ले ली। पहले तो वह खुश हुआ, लेकिन फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। ये कड़ाही बहुत भारी थी और वह इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े पहाड़ का सामना कर रहा हो। अगर यह उसके शरीर में परिष्कृत नहीं होता और उसके साथ इसका अविभाज्य संबंध नहीं होता, तो वह अपनी सच्ची साधना से इसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। इस कड़ाही में पहले से ही एक महान हथियार की आभा थी। अगर इसमें दाव और तर्क को मिला दिया जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह एक चरम हथियार में बदल जाएगा। ये फैन को 7वीं मंजिल की बहुरंगी लपटों की ओर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह कड़ाही को परिष्कृत करना चाहता था, तो उसके पास बहुत समय था। वह उससे पहले अपनी साधना बढ़ाना चाहता था। उसकी अपनी ताकत ही सब कुछ का आधार थी। अन्यथा, भले ही उसके ऊपर कड़ाही हो, वह उसे अपनी इच्छानुसार हिला नहीं सकता था। अभी उसका शरीर मजबूत था और उसकी दिव्य शक्ति प्रबल थी। अगर वह शांत होकर साधना करे, तो उसे निश्चित रूप से थोड़े समय में सफलता मिल जाएगी। ये फान ने एक नया पत्थर का जंगल चुना और एक गुफा खोली। उसने अपने हाथ में बोधि बीज पकड़ लिया और अंदर पैर मोड़कर बैठ गया और चुपचाप साधना करने लगा। पिछली बार किक्सिया पर्वत श्रृंखला की गहराई में मयूर राजा के स्थान पर ये फैन ने पहले ही कुछ हासिल कर लिया था। उसे दिव्य पुल के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल आधा कदम चलने की जरूरत थी। इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे यहाँ निर्वाण क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। समय बीतता गया और ये फैन ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। उसने चुपचाप समझ लिया और 1 महीने बाद वह आखिरकार दिव्य पुल के शिखर पर पहुंच गया। वह उस मुट्ठी भर मूल टुकड़े को परिष्कृत करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय उसे कुछ अजीब लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिशा का बोध खो दिया हो। ये कैसे हो सकता है? वह हैरान था, ये सोचकर कि वह किसी जाल में फंस गया है। हालांकि वहां कोई जानलेवा आभा नहीं थी, न ही कोई दैवीय शक्ति का उतार चढ़ाव था। चारों ओर का माहौल शांत था। उसने अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय को भेजा और आसपास के वातावरण को देखा। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को भेजा, तो उसे केवल धुंध ही दिखाई दी और कुछ नहीं। मेरी 5 इंद्रियां, मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां, वे धुंधली क्यों हैं? मुझे क्या तकलीफ दे रही है? ये फान जल्दी से शांत हो गया और चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने खुद से कहा, क्या ये हो सकता है? उसने एक संभावना के बारे में सोचा, एक साधना की स्थिति जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। दिव्य सेतु क्षेत्र को खो जाने का दुर्भाग्य था। दाव शास्त्रों में इसका विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस पूरे समय में जब वह ताओ शास्त्रों को समझ रहा था, तो उसने हमेशा हृदय की विधि पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने इन अप्रासंगिक शब्दों की परवाह नहीं की। मानव शरीर रहस्यों से भरा हुआ था और साधक कड़वाहट के सागर में फंसना नहीं चाहते थे। यदि वे मानव शरीर के अन्य गुप्त क्षेत्रों का पता लगाना चाहते थे, तो उन्हें कड़वाहट के सागर को मजबूत करना होगा। केवल स्वर्ग की नस की साधना करके और कड़वाहट के सागर को पार करके निर्वाण क्षेत्र में पहुंचकर ही कोई इस संकट से मुक्त हो सकता है। ये दिव्य सेतु क्षेत्र था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण। हालांकि स्वर्ग की शिरा बड़ी और शून्य को पार कर गई। आखिर यह निर्वाण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कितनी दूर तक फैल सकती है? कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इस मंगलंत कहानी को समझने में असमर्थ होकर बिता देंगे और ईश्वरीय पुल के इस छोर पर फंस जाएंगे और कड़वाहट के सागर को पार करने में असमर्थ हो जाएंगे। ये खो जाने का दुर्भाग्य था। सबसे गंभीर मामलों में व्यक्ति की 5 इंद्रियां छीन ली जाती थी और उसकी आध्यात्मिक समझ खत्म हो जाती थी। व्यक्ति अज्ञानी और मूर्ख अपंग बन जाता था, जो सबसे भयानक था। जब ज्यादातर लोग स्वर्ग की नस बनाते हैं, तो वे घने कोहरे से अवरुद्ध हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। हालांकि ये गंभीर नहीं था। जब तक कोई शांत रहता है, तब तक वह बिना रुके उससे गुजर सकता है। ये फैन की साधना अब तक बहुत सहज रही थी। ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई मोड़ और मोड़ नहीं था। दिव्य पुल के शिखर पर पहुंचने से पहले उसे बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। ये केवल इस क्षण था कि यह पूरी तरह से भड़क गया। अंतहीन घना कोहरा छा गया और मनगढ़ंत बातों ने उसकी आध्यात्मिक समझ को अस्पष्ट कर दिया, जिससे उसका आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। ये खो जाने का एक गंभीर दुर्भाग्य था।
समुद्र पार करना निर्वाण क्षेत्र है। उसके सामने जीवन और मृत्यु की परीक्षा थी और उसे इससे गुजरना ही था। पीछे हटने जैसी कोई बात नहीं थी, वरना उसकी पांचों इंद्रियां छीन ली जाती और वह पूरी तरह खो जाता। ये फान ने मूल टुकड़े को एक तरफ रख दिया और बुद्धि बीज को अपने वस्त्र में डाल लिया। वह इसका सीधा सामना करना चाहता था और अपने लिए किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहता था। शक्तिशाली साधकों को इस चरण से खुद ही गुजरना पड़ता था। उन्हें इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भावी साधना अंधकार में डूब जाती और उनकी आध्यात्मिक समझ अब तीव्र नहीं रह जाती। यह अपने हृदय से प्रश्न करने की प्रक्रिया थी, न कि बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने की प्रक्रिया। एक खास दृष्टिकोण से, हालांकि खो जाने का दुर्भाग्य एक तरह का क्लेश था, अगर कोई इससे गुजर जाता तो उसका शरीर और मन बपतिस्मा लेता और उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो जाती। उनका अवचेतना मजबूत हो जाता और वे मनगढ़ंत बातों को समझकर स्रोत तक पहुंच जाते। ये फान ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिलता डुलता नहीं था। वह जीवाश्म की तरह स्थिर था और आधे महीने के बाद ही उसने धीमी आवाज में कहा, मैं खो नहीं जाऊंगा। इस समय उसकी आंखों में घने कोहरे ने चारों ओर से घेरा बना लिया था और वह पिंजरे में फंसा हुआ लग रहा था। उसका मन पुनर्जन्म के सागर में डूबा हुआ था, लेकिन वह केवल स्वर्ग की शिरा का एक भाग ही देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। खो जाने का दुर्भाग्य जीवन और मृत्यु की परीक्षा के रूप में जाना जाता था और यह झूठ नहीं था। कई प्रतिभाशाली लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस अवस्था का उल्लेख करते हैं। ये फैन वाकई खतरे में था। उसकी पांचों इंद्रियां और अधिक सुन्न हो गई थी और उसकी आध्यात्मिक भावना गायब होने वाली थी। उसका पूरा शरीर सीलन से भरा हुआ लग रहा था और वह सुन या देख नहीं सकता था। वह एक बहरे या अंधे व्यक्ति की तरह था। मेरे हृदय से पूछो, निर्वाण क्षेत्र कहाँ है? ये फान को डर नहीं लगा और वह घबराया नहीं। उसका दिल बहुत शांत था। उसने जो कुछ सीखा था उसके बारे में उसने गंभीरता से सोचा और उसने कोहरे को देखने की पूरी कोशिश की। वह उसके पार देखना चाहता था। निर्वाण क्षेत्र, पश्चाताप करो और बचाओ। वह अपने आप से पूछता रहा, साधना का मार्ग लंबा और कठिन है। मैं कैसे पीछे लौट सकता हूँ? मैं कैसे पीछे लौट सकता हूँ? मुझे साहपूर्वक आगे बढ़ना है। कोहरा अभी भी बंद था और उसकी पांचों इंद्रियां और अधिक सुन्न होती जा रही थी। उसे लगा कि वह अपनी सारी आध्यात्मिक समझ खोने वाला है और यह ऐसा खतरा था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह यहीं रुक सकता था और अपंग हो सकता था। रिकॉर्ड के अनुसार संभावना जितनी अधिक होती है, खो जाने के दुर्भाग्य से मुक्त होना उतना ही कठिन होता है। मैं हतोत्साहित नहीं हूँ और मुझे खुश होना चाहिए। ये फान अभी भी शांत था और वह घबराया नहीं। इसके बजाय वह और भी अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया और वह अभी भी कोहरे से बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 2 महीने तक ये फैन को खो जाने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। जब उसकी पांचों इंद्रियां पूरी तरह से चली गईं, तो उसे कुछ भी होश नहीं रहा। निर्वाण क्षेत्र, विपरीत तक नहीं। मुझे खोजने की क्या जरूरत है? मैं जहां भी जाऊंगा वह वहां होगा। जहां मैं खड़ा हूं वह निर्वाण क्षेत्र है, ये फान ने शांति से कहा। गड़गड़ाहट, कोहरा छा गया और जल्दी ही छट गया। दुनिया साफ हो गई और सब कुछ उसके सामने था। बस एक पल में कोहरा छट गया और उसकी पांचों इंद्रियां ठीक हो गईं। वे पहले से बेहतर थीं और वे अतुलनीय रूप से तेज थीं। एक रहस्यमयी रोशनी ने उसके शरीर को इस तरह से घेर लिया मानो वह बपतिस्मा ले रहा हो। उसने जीवन और मृत्यु की परीक्षा पास कर ली थी और खो जाने के दुर्भाग्य से मुक्त हो गया था। उसकी सहज प्रवृत्ति का बपतिस्मा हो रहा था और उसकी आध्यात्मिक समझ झरने की तरह बह रही थी। वह जो महसूस कर सकता था उसका दायरा व्यापक हो गया था और उसका शरीर और मन संयमित हो गया था। ये फैन ने अपना मन पुनर्जन्म के सागर में डुबो दिया। इस समय स्वर्गीय शिरा अधिक मोटी और स्पष्ट हो गई और यह समुद्र में एक बैंगनी सुनहरे पुल की तरह थी जो एक अज्ञात स्थान की ओर ले जाती थी। वह पुल पर चढ़ गया और आगे बढ़ गया। जैसा कि उसने कहा था, वह जहां भी जाता है वहां निर्वाण क्षेत्र होता है। उसने समुद्र पार कर लिया। स्वर्गीय शिरा चमक उठी। वह कड़वाहट के सागर को पार कर अंत तक पहुंच गया। यह बादलों और धुंध से भरी एक शुद्ध भूमि थी। आकाश में वह स्पष्ट रूप से एक विशाल ताओवादी महल देख सकता था। सफेद बादलों ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और ताओवादी महल गायब हो गया। वह अब इसे पकड़ नहीं सकता था, लेकिन ये फैन को यह अफसोस की बात नहीं लगी। वह अभी अभी निर्वाण क्षेत्र में पहुंचा था और इसे पूरा नहीं किया था। वह ताओवादी महल के गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता था? पौराणिक ताओवादी महल मानव शरीर के वक्षीय क्षेत्र से मेल खाता था। वहां 5 देवता थे और जब कोई इस गुप्त क्षेत्र में साधना करता था तो सभी प्रकार की अजीबोगरीब चीजें होती थी। जब तक अनाज की देवी नहीं मरती तब तक इसे जुबान पिन कहा जाता रहेगा। जुबान पिन का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ था। 5 देवताओं ने 5 तत्वों को जन्म दिया और 5 की हुई स्पष्ट थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ी थी और यह अंतहीन थी। ये दाव की शक्ति को जन्म दे सकती थी। निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। उसका सार, किवी और आत्मा ऊपर उठे और उसकी दिव्य शक्ति बढ़ गई। कड़वाहट का सागर हथेली के आकार तक फैल गया और लहरें चमक उठी। उसे लगा कि वह एक हथेली से आकाश को तोड़ सकता है और एक पैर से धरती को चीर सकता है। ताकतवर होने के बाद यह एक अजीब भ्रम था। वह हिले नहीं, बल्कि मुट्ठी भर मूल को अपने हाथ में थामे रहे और धीरे धीरे उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसे इस क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह निर्वाण क्षेत्र में पहुंच जाएगा और तितली की तरह अपने कोकून से बाहर निकलकर कायापलट कर लेगा। यह अवास्तविक था। आखिरकार वह अभी अभी इस क्षेत्र में पहुंचा था। मुट्ठी भर मूल शुद्ध और दोषरहित था। ये रंगों से भरा हुआ था और इसमें अकल्पनीय राजसी की हुई सार था। ये फैन ने इसे आधे दिन तक परिष्कृत किया और अंत में इसे अवशोषित कर लिया। इसके बाद वे अगले 10 दिनों तक मौन रहे। अंततः वे पूरी तरह से जागे और इस साधना को पूरा किया। ये है। इस समय ये फैन चौंक गया जब उसने पुनर्जन्म के सागर को देखा। कड़वाहट का सुनहरा सागर चमक रहा था।
उसे लगा कि कुछ और भी है। समुद्र की सतह पर ये जीवन शक्ति से भरा था और हरियाली थी। वह क्या है? ये फान अचंभित रह गया। सुनहरे समुद्र में एक अजीब सा पौधा उग रहा था। ये हरे कमल की तरह हल्का सा दिखाई दे रहा था और इसके चारों ओर एक अस्त-व्यस्त धुंध छाई हुई थी। ये कैसे हो सकता है? वह बहुत हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा परिवर्तन क्यों होगा। जब उसने अनजाने में अपना सिर उठाया तो वह फिर से दंग रह गया। पुनर्जन्म के सागर के ऊपर का आकाश अब धुंधला और खाली नहीं था। यह आकाश की तरह नीला था। ये फैन वास्तव में हैरान था। निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के बाद वास्तव में परिवर्तनों की एक श्रृंखला हुई। आकाश, हरा कमल, क्या मेरी विसंगति प्रकट होने वाली है? उसे शांत होना मुश्किल लगा और फिर उसने खुद से कहा, नहीं, ये तो पुनर्जन्म के सागर का प्रारंभिक विकास है। इसे असामान्यता नहीं माना जा सकता।